वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी आज पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कोशिका दूसरे कोशिका को बनाती है और कैसे सेल डिवाइड करता है। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। तो एक सेल जब अपने ही जैसे सेल को बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। लिखते जाइएगा आप लोग, सब कॉपी निकाल लीजिए। जब सेल डिवाइड करेगा, हर सेल डिवाइड करता है, चाहे वो कोई भी सेल हो वो डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब एक सेल डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन, ठीक है। चाहे वो कोई भी सेल हो। तो सेल अगर हम लोग देखें तो दो टाइप्स का सेल होता है बच्चों। एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। आप लोग लिखते जाएंगे कॉपी में। एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल, है ना। तो सोमैटिक सेल क्या होता है और जर्म सेल क्या होता है ये मैं बता रही हूँ। देखिए, जर्म सेल जो है वो गैमेट्स में पाया जाता है। गैमेट्स किसको बोलते हैं? ऐसे सेल हैं गैमेट्स जो कि क्या करते हैं? एक जेनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट्स जो है वो आपस में मिल जाएगा और फिर नया प्राणी बनाने का काम करेगा। तो वैसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स को हम लोग किस में देखते हैं? गैमेट्स में देखते हैं। तो गैमेट्स जो है बच्चों वो एक सेल है। तो कौन कौन सा गैमेट से देखेंगे? तो ह्यूमन में अगर हम लोग देखें तो मेल के पास कौन सा गैमेट है? स्पर्म है। और फीमेल के पास जो गैमेट है उसका नाम ओवम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में मेल के पास क्या है? पोलन ग्रेन। और फीमेल के पास क्या है? अगेन ओवम, है ना। तो ये सभी सेल्स को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। और जब गैमेट्स डिवाइड करेगा, गैमेट्स क्या है? एक सेल है। स्पर्म क्या है? एक सेल है, ठीक है। तो जब ये सारे सेल्स डिवाइड करेंगे तो कौन से प्रोसेस से करेंगे? मियोसिस के प्रोसेस से करेंगे। सेल डिवीजन दो टाइप्स का है ना। एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो जब जर्म सेल्स डिवाइड करेगा तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? मियोसिस लगेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा ये? गैमेट्स बनाएगा। आपके मॉडल सेट 11 क्लास के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। जर्म सेल जो है वो क्या होता है जी? गैमेट्स होता है ना। और गैमेट्स जब डिवाइड करेगा तो कौन सा प्रोसेस से करेगा? मियोसिस के प्रोसेस से। और बाकी दुनिया में जितना सेल है इन सभी को छोड़ के, है ना। और ये सभी सेल को बनाने वाला जो सेल है वो भी मियोसिस से डिवाइड करेगा, लेकिन उनको छोड़ के बाकी जो भी सेल है सब क्या सेल है? सोमैटिक सेल है। और सोमैटिक सेल में जब डिवीजन होगा तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? माइटोसिस। बात समझ में आया कि नहीं? तो सेल जब अपने ही जैसे सेल को बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस किस में होता है? जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स हमारे पास क्या है? स्पर्म, ओवम, पोलन ग्रेन, ओवम। समझ में आ गया बात? तो ये है। आप समझिए, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इसमें जब एक सेल डिवाइड करेगा बच्चों तो दो सेल बनाएगा इक्वल इक्वल। कितना बनाएगा? इक्वल इक्वल। अगर ये जो सेल है इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। बात समझ में आया? तो इक्वल इक्वल में भागा में बांट दिया। इक्वल, एक लड्डू है मेरे पास और हमको 2 जन में बांटना है तो हम क्या करेंगे? उसको आधा आधा तोड़ के देंगे, है ना। तो आधा आधा जब तोड़ के देंगे तो माइटोसिस नहीं होगा, ठीक है। और अगर 2 आदमी है तो हमको एक ही जैसा देना, तो हमको कितना लड्डू चाहिए होगा? 2 लड्डू चाहिए होगा। सेम सेम, अगर सेम सेम देना तो 2 लड्डू चाहिए होगा ना।
तो सेम इक्वल में जब हम लोग बांटेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और क्या बोलेंगे, माइटोसिस। लेकिन जब आधा आधा तोड़ के हम दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस। कैसे होगा देखिए, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें रिड्यूस होता है, कम होता है। पहले एक सेल अपने ही जैसा 2 सेल बनाएगा और फिर इसका बंटवारा हो जाएगा आधा आधा। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शनल। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा, लेकिन यहाँ बंटवारा हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 23 23 23 23। ठीक है, बात समझ में आया? तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन, सेम टू सेम, इक्वल इक्वल, है ना। और मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें रिड्यूस होकर के हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो डिप्लॉयड सेल्स बनाता है। कैसा सेल्स बनाता है जी, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयरिंग में होता है ना, तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। तो माइटोसिस में हमेशा डिप्लॉयड सेल्स बनेगा और मियोसिस में हैप्लॉयड सेल्स बनेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया, आधा आधा में बंटवारा हो गया। ठीक है, माइटोसिस में एक बार में 2 सेल बनता है। जब एक साइकिल घूमेगा, अभी हम सेल डिवीजन बता रहे हैं, फिर साइकिल बताएंगे, है ना। तो जब एक साइकिल घूमेगा, एक बार वो चक्कर लगाएगा पूरा, एक साइकिल पूरा करेगा तो एक बार में 2 सेल बनाएगा। ठीक है, और जब मियोसिस एक चक्कर लगाएगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो कितना सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा। कितना सेल बनाएगा, 4 सेल। ठीक है, तो इसके हाफ वाले डिवीजन को बोल देते हैं मियोसिस 1 और दूसरे वाले को बोल देते हैं मियोसिस 2। इतना बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं? अब बहुत भर भर के क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। माइटोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स कौन है, गैमेट्स। गैमेट्स कौन है, स्पर्म, ओवम। प्लांट्स में पॉलन ग्रेन मेल में और फीमेल में ओवम। ठीक है, माइटोसिस को क्या बोलते हैं जी, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल नंबर में बांटेगा, डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा, है ना। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, कैसा सेल्स बनाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बंटवारा कर दिया लड्डू का आधा आधा, तो क्या बोलेंगे, मियोसिस। और बराबर बराबर गोला बना के लड्डू देना है, सब में लड़ने लगेगा कि हमको जितना दिया है उतना ही चाहिए। तो ये कौन हो गया भाई, माइटोसिस। क्लियर बात, इतना कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग सेल साइकिल देखेंगे। तो इसी साइकिल में पूरा चैप्टर है छुपा हुआ, ध्यान से समझेंगे ये साइकिल को। ठीक है, माइटोसिस हम बताने जा रहे हैं और माइटोसिस से ही मियोसिस समझ में आपको आ जाएगा। पहले माइटोसिस बताएंगे, है ना। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 फेज होता है बच्चों। पहले कितना फेज होता है, 2 फेज। पहले है इंटरफेज, आ रहा है इसमें इंटरफेज, कोई बात नहीं, इंटरफेज। और इधर हम लोग बोलते हैं एम। याद करते जाएंगे, हाँ, अभी बहुत सारा फेज है, बस फेज याद करना। पहला क्या है, पहला ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरे चक्र को 2 भागों में बांटा गया, दैट इज इंटरफेज और एम फेज। पॉइंट्स लिखते जाएंगे। इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज, है ना। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये सब सवाल है बाबू, ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। लॉन्गेस्ट फेज है ये, सबसे लंबा फेज कौन होता है, इंटरफेज। ठीक है, अच्छा, इधर आपका क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं करेगा। क्रोमोसोम्स कहाँ डिवाइड करता है, एम फेज में। ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे देखिए, माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2 फेज में आया जी। पहला क्या है, इंटरफेज, दूसरा क्या है, एम। अब ये इंटरफेज भी 3 फेजेस में बटा हुआ है। कितना फेज में है, 3 फेज। बोलिए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, अब ये M फेज भी जो है वो 2 फेजेस में बटा
पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसका डिवीजन कहाँ होगा? यहीं पर होगा। ठीक है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो लास्ट में सेल डिवाइड होगा, जिसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है? सेल। ठीक है। और लास्ट में एक फेज आता है जो कि चेक पॉइंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। ठीक है। और ये G0 फेज का एक और नाम है बच्चों, क्यूशन फेज। क्या नाम है? क्यूशन फेज। ठीक है, बढ़िया। तो ये पूरा ओवरऑल देखेंगे तो कितना फेज है? 2 फेज है। एक पहला क्या देखा? इंटरफेज। दूसरा क्या है? एम फेज। इंटरफेज फिर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 3। पहला G1 फेज, दूसरा एस फेज, G2 फेज। एम फेज कितने फेज में डिवाइडेड है? कौन कौन सा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा? साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा? सेल। लास्ट में कौन सा फेज है? G0 फेज। G0 फेज को क्या बोलते हैं? क्वोशंट फेज, या फिर इसको चेक पॉइंट भी बोलते हैं। क्वोशंट फेज। ये सभी सवाल है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेज है बच्चों। कितना फेज है? 4 फेज। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रोफेज सबसे लार्जेस्ट फेज, मतलब लॉन्गेस्ट फेज। हाँ, ठीक है। सबसे लंबा फेज कौन सा है यहाँ पर? प्रोफेज। और यहाँ पर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ एक सेल से कितना सेल बन जाएगा? 2 सेल। दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है। चलिए फिर से एक बार याद करते हैं, कितना फेज है? 2 फेज। पहला क्या है? इंटरफेज। दूसरा क्या है? एम फेज। इंटरफेज कितना टाइप्स? 3। पहला G1 फेज, दूसरा G2 फेज। ठीक है। एम फेज कितना टाइप्स है? 2। पहला कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा? साइटोकाइनेसिस में सेल। कैरियोकाइनेसिस कितना फेज? 4। कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लास्ट में कौन सा फेज है? क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट या क्वेश्चन फेज। याद हो गया? ये लोग सभी को याद है पहले से, है ना? यस। आप देखेंगे क्या होगा। G1 फेज में मेनली क्या होता है जी? आरएनए और प्रोटीन बनता है। आरएनए और प्रोटीन बनता है। एस फेज में मेनली डीएनए बनता है। डीएनए सिंथेसिस। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है? ग्रोथ होता है, और बाकी बचा हुआ जो आरएनए प्रोटीन एंजाइम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक सेल जब दूसरा सेल बनाएगा तो वो ग्रोथ भी करेगा, बड़ा होगा, तभी ना 2 सेल उसके अंदर फिट आएगा। ठीक है। 2 सेल के अंदर जितना आरएनए है तो डबल आरएनए कर रहा है, न्यूक्लियस डबल बना रहा है, प्रोटीन डबल बना रहा है, तो उसको बड़ा भी तो होना होगा, उतना जगह चाहिए, तो जगह के लिए यहाँ ग्रोथ भी करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कैरियोकाइनेसिस में ये चारों फेज में क्या क्या होगा। तो नेक्स्ट फेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पलट देते हैं। देखिए, तो हमारे पास 4 फेज है। पहला कौन सा था? प्रोफेज। दूसरा कौन सा था? मेटाफेज। तीसरा कौन सा था? एनाफेज। और चौथा कौन सा है? टेलोफेज। आप देखो चारों में क्या क्या होगा। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है ना। तो ये न्यूक्लियस में क्या होगा? स्पिंडल्स बनना शुरू होगा। स्पिंडल्स। हाँ। और क्रोमोसोम्स इस तरह जो अरेंज्ड है वो क्या होने लगेगा? कंडेंस होने लगेगा।
क्या होने लगेगा? कंडेंस, यानी सिकुड़ने लगेगा। क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, एकदम पूरा बहुत बड़ा है ना, धागा रहता है, वो धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उलझा हुआ पूरा बहुत लंबा मीटर्स में रहता है। तो वो क्या होगा कि सिकुड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो वो होता है क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं उसको, है ना। तो वो क्या होगा? सिकुड़ेगा प्रोफेज में। क्या होगा? सिकुड़ेगा और सिकुड़ करके अपना अरेंजमेंट बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये इक्वेटर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इक्वेटर में। इक्वेटर में आ जाएगा। इक्वेटर यानी क्या हो गया? बीच में, बीच में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है समझने के लिए। तो प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम। क्या हो जाता है? कंडेंस। ये सब बातें आप लोग लिख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। क्या होगा प्रोफेज में? कंडेंस हो जाएगा, स्पिंडल्स बनने लगेगा, ये एस्टर्स है ना। और इक्वेटर में क्या होगा बाबू? बीचों बीच आ जाएगा, है ना। मेटाफेज में क्या होगा? बीचों बीच आ जाएगा। और अगर हमको क्रोमोसोम्स को देखना है माइक्रोस्कोप में तो सबसे बेस्ट फेज कौन सा होता है? मेटाफेज। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है ना। और एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है कॉल्सिसीन। क्या नाम है? कॉल्सिसीन। ठीक है। कॉल्सिसीन का मदद लेकर के हम लोग क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। क्लियर? ये चीज है। एनाफेज में फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर एनाफेज में ये पूरा खींचेगा जोर से, स्पिंडल्स बड़ा बड़ा हो गया है ना। अब क्या करेगा? इसको खींचेगा क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमोसोम आधा आधा में टूट जाएगा। दोनों तरफ से जब खींच रहा है क्रोमोसोम्स को तो क्या हो गया? क्रोमोसोम आधा आधा में बट गया, स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? स्प्लिट। क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गया। क्या देख रहा है? अच्छा, नोट्स। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। ठीक है। उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा? तो समझिए, क्रोमोसोम्स यहाँ स्प्लिट हो गया। अब टीलोफेज में क्या होगा कि अपना अपना जगह में वो चला गया। अब ये जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स है ये आपस में पेयरिंग करना शुरू करेगा, तो यहाँ पेयर बना लेगा, है ना। यहाँ पर क्या बना लेगा? पेयर बना लेगा। और पेयर बनाने के बाद टीलोफेज में ही इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। इस तरह का फर्रो बना देगा। और फर्रो बनाने के बाद फिर आगे का फेज कौन सा था? देखिए, साइटोकाइनेसिस। आगे का फेज क्या था? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ये सेल जो है वो बीच से ऐसे कट जाएगा और डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। समझ में आया बात? तो एक सेल से कितना सेल बन गया? दो। और लास्ट में फिर जी नॉट फेज है जिसको हम लोग चेक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये गार्ड है ना, यहाँ पर चेक करेगा कि आप जो सारा चीज बना करके आए हैं वो सही से बना है कि नहीं। अगर सही से बना है तो इसको रेस्टिंग में भेज देगा, जब सेल की जरूरत पड़ेगी तो वो सेल दे देगा फटाफट, है ना। और जब इसको रेस्टिंग में नहीं भेजना होगा, जब सारा चीज अच्छा से बना के नहीं लाया है तो फिर से इसको क्या करेगा? यहाँ भेज देगा जीवन में, क्या फिर से प्रिपेयर होके आइए। ठीक है। तो फिर साइकिल घूमेगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो हमेशा बनते रहते हैं। क्लियर बात? ये हो गया माइटोसिस। अब हम लोग देखेंगे मियोसिस। क्या देखेंगे? मियोसिस। तो मियोसिस का दो फेज है बच्चों, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देखिए यहाँ पर मियोसिस 1 मियोसिस 2 है ना। इस तरह से आपका 1 और 2 में डिवाइडेड है। दो फेज इसमें आता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ मियोसिस 1 जो है वो उसी जैसा ही चलेगा जैसा कि आपका माइटोसिस चल रहा था, वैसे ही इसमें भी होगा, है ना।
तो माइटोसिस हम लोग पढ़ लिए। मियोसिस में देखेंगे, मियोसिस 2 डिवीजन में बटा हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनाएगा, जैसा कि हम उसमें बताए थे आपको पहले। तो अगर इसका 46 है तो इसका भी कितना होगा, 46 46, जस्ट लाइक माइटोसिस ये काम करेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये सेल्स में डिवीजन होगा, है ना। तो यहाँ पर हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शनल। 23 23 23 23, तो हाफ हाफ में बढ़ गया। लेकिन ये प्रोसेस उसी तरह चलेगा जिस तरह से माइटोसिस चला था, ठीक है। इसमें भी प्रोफेज में फिर क्या होगा, 46 वाला क्रोमोसोम्स जो है वो फिर पहले क्या होगा, डीएनए कंडेंस करेगा, ठीक है। प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटर में आएगा। एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा क्रोमोसोम्स का। और टेलोफेज में फिर क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा आपस में। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे और यहाँ पे सिर्फ डिवीजन क्या है, डिफरेंस क्या है, कि वहां पे आपका टोटल क्रोमोसोम इक्वल इक्वल बना रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार जो क्रोमोसोम्स बन गया उसी को हाफ हाफ में क्या करेगा, बांट देगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन, बस। और यहाँ पे प्रोफेज से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ना। तो प्रोफेज में इसका फिर और 5 फेज है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, देख लीजिए। तो प्रोफेज आप लोग को लिखवाएगा, प्रोफेज वाला बताते जाइए कितना फेज है प्रोफेज का। पहला बोलिए, नहीं, प्रोफेज का लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 का है ना। प्रोफेज 1 फिर फर्दर 5 टाइप का, ठीक है। तो इससे सवाल पूछता है, लिखवाए हैं किसमें क्या होता है, नहीं लिखवाए हैं, बोलो। लेप्टोटीन में क्या होता है, बकेट लाइक अपीयरेंस, बकेट लाइक, बुक्के लाइक अपीयरेंस, बकेट नहीं होगा, बुक्के, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बुक्के लाइक अपीयरेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स का, यानी क्रोमोसोम्स यहाँ पर अरेंज करेगा प्रोफेज में बताए थे। तो सारा क्रोमोसोम्स इस तरह से हो जाएगा, बुक्के बनाएगा ना आप लोग, फूल का गुलदस्ता, ठीक है। तो फूलों के गुलदस्ता के जैसा सारा क्रोमोसोम्स एक जगह पर अरेंज हो जाता है, ठीक है। किसमें, लेप्टोटीन में, बुक्के लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इन लेप्टोटीन स्टेज। जाइगोटीन में बोलो, बाइवैलेंट और टेट्राड, यस, बाइवैलेंट और टेट्राड, बाइवैलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या होता है, देखिए, बाइवैलेंट और टेट्राड, ये क्रोमोसोम्स क्या हुआ था, अरेंज हो गया था आपस में, है ना। अब ये क्या करेगा, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। बाइवैलेंट मतलब इस तरह से पेयरिंग कर लेगा, क्रोमोसोम्स अरेंज होगा ना, ये तो इसी तरह तो नहीं रहेगा सारा, तो अरेंजमेंट हो जाएगा, बाइवैलेंट और टेट्राड बनाएगा। तो बाइवैलेंट क्या हो गया, बाइवैलेंट बोलेंगे तो ये हो गया बाइवैलेंट, है ना, 2 को है। और या इसको बोलेंगे तो क्या हो गया, ये टेट्राड हो गया, ठीक है। पैकेटीन में क्या होगा बताइए, क्रॉसिंग ओवर। अब पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट किया जा चुका है ना। क्रॉसिंग ओवर आपके मॉडल सेट के क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, बाइवैलेंट वाला, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकेटीन स्टेज में, मतलब जो क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम्स ए है ना, क्रोमोसोम नंबर ए है, तो वो ए के साथ ही पेयरिंग करेगा। जैसे आप देखिए मियोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। तो मियोसिस में मेल और फीमेल दोनों का गैमेट्स आ रहा है, ठीक है। तो मेल का हाफ आएगा, फीमेल का हाफ आएगा, तो दोनों का गुण को आपस में मिलाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। ए है तो ए के साथ ही मिक्सअप होगा, समझ रहे हो बात को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर करना। क्या करना, क्रॉसिंग ओवर करना, मैच करवाना, ठीक है। और डिप्लोटीन में क्या होगा, चाइज़माटा फॉर्म करेगा। चाइज़माटा मतलब जब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है तो पूरी तरह से ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, इसका वाला ए यहाँ आ जाएगा और इसका वाला ए यहाँ चला जाएगा। आप आपस में क्या किया, ये जीन्स को एक्सचेंज कर लिया, मदर और फादर का जो जीन्स है वो आपस में ब्लेंड होकर के मिक्स हो जाता है। तो ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, एक्सचेंज हो गया पूरा। तो ये क्रॉस करेगा पूरी तरह से, तो उस स्ट्रक्चर को, उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, चाइज़माटा बोलते हैं, ठीक है। तो चाइज़माटा हमको कौन से स्टेज में मिलेगा, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1,
समझ रहे हो? आपको मियोसिस पढ़ रहे हैं, और मियोसिस किस में होता है? गैमेट्स में होता है, जर्म सेल्स में, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा बताइए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अब क्योंकि यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनना है तो न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियस का रोल खत्म, मिक्सिंग हो गया पूरा, तो न्यूक्लियस यहाँ नहीं दिखेगा। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मियोसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से खाली 2 क्वेश्चन इस बार भी दिया है मॉडल सेट में, तो आप ये पूरा याद कर लीजिए। सिर्फ आपको याद करना है, अभी अभी तो पूरा क्लास नहीं ना ले सकते हैं क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है, तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि लेप्टोटीन में क्या होता है? बुक्के लाइक अपीयरेंस। जाइगोटीन में क्या होता है? बाइवेलेंट टेट्राड। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है? चाइस्माटा। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कि मान के चलो तुम्हारे पास एक सेल है जिसका 46 क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम कितना है? 46 है, तो इसका गैमेट का क्रोमोसोम क्या होगा? 23 होगा, ठीक है। फिर और इसी तरह से कैलकुलेशन वाला सवाल सब पूछा जाता है, लेकिन आपका 11 में नहीं पूछा जाएगा इस तरह से, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। बोला जाएगा कि अगर एक सेल है बैक्टीरिया का 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो 4 घंटे में कितना सेल्स बनाएगा बताइए, इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है। तो आप ये सब सवाल अपना नीट के लिए तैयारी कर लेंगे। खैर आपके 11 क्लास के लिए आपका इतना ही था। आप अगर इसका लेना चाहते हैं फोटो और थोड़ा सा ये करके स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। यस, चलिए यहाँ से है। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर करिए ताकि कम समय में इससे इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है मॉडल सेट में और एग्जाम में भी आने वाले चांसेस है इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।